प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अब सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है। देखा जाए तो ठीक 2 दिन बाद प्रभु राम एक बार फिर से अपने घर में विराजमान होंगे, विराजित होंगे। लेकिन सच ये भी है कि जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नज़दीक आ रही है, पास आ रही है, इस पर सियासत और तेज हो रही है। उम्मीद की जा रही थी कि इस पर सियासत बंद हो जाएगी, लेकिन ये सियासत अभी भी जारी है। तमाम राजनीतिक दलों के जो बड़े नेता हैं वो इस पर सियासी बयानबाजी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसको लेकर जो सियासी बवाल है वो बहुत तेज हो चला है। और चाहे हम पक्ष की बात करें या फिर विपक्ष की बात करें, दोनों ही तरफ से जो सियासी बयान है लगातार दिए जा रहे हैं। हालांकि इस वक्त मैं अयोध्या में हूं, भक्ति पथ पर हूं और आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर राम और अयोध्या पर जो सियासत हो रही है वो सियासत कब थमेगी, कब बंद होगी। तमाम धर्माचार्य हैं और तमाम आम लोग हैं यहाँ के, उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर जो सियासत शुरू हुई है क्या उन्हें लगता है कि ये खत्म होगी, और अगर खत्म नहीं होती है तो आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में इस सियासत का कितना असर देखने को मिलेगा। सबसे पहले लोगों से बातचीत करते हैं। कहाँ से हैं आप? जय श्री राम। मैं हूँ ग्वालियर से और पहली बार आया हूँ अयोध्या। मैं कलाकार हूँ और भगवान श्री राम के चरणों में अपना एक गीत लेके आया हूँ जो आपके चैनल के माध्यम से मैं सुनाना चाहता हूँ। मेरे मन में राम बसे हैं, तेरे मन में राम, मेरे मन में राम बसे हैं, तेरे मन में राम, भारत के कण कण में गूंजा जय जय सीताराम। बहुत सुंदर गाना आपका है। वैसे जिस चीज़ को लेकर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, दरअसल बात ये हो रही है कि जैसे जैसे तारीख पास में आ रही है, जो सियासी बयानबाजी है इस पर तेज होती जा रही है। आप ग्वालियर MP से हैं, कितना सही मानते हैं आप लोग कि जब अयोध्या पर राजनीति होती है या फिर राम पर राजनीति होती है? देखिए, मैं जो इस समय भारत का जो हाल है, भारत का क्या पूरे विश्व का जो राममय हो चुका है, मैं उसमें सियासी में तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है, बट मैं ये कहना चाहूँगा ये सबसे अच्छा करा है हमारे भारत के जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी ने बहुत ही अच्छा किया है और पूरा भारत मिलकर जय श्री राम बोलना चाहता है, उनका सम्मान करना चाहता है, उनको नमन करना चाहता है। ठीक है, कुछ धर्माचार्य हैं और भी लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से अयोध्या और राम पर सियासत शुरू हुई है, वो भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से ठीक पहले, क्या सोचते हैं आप लोग, ये सही है? बोलिए, दोबारा से। जिस तरीके से अयोध्या और भगवान राम पर सियासत शुरू हुई है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले, आपको लगता है कि ठीक है ये? देखिए, विधर्मियों का काम है अधर्म करना, और ये उल्टे सीधे जो बयानबाजी कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल गलत है। और ये इसी तरीके से इन्होंने 70 साल से देश को भटकाए रखा, लटकाए रखा, और इस तरीके से राजनीति करते रहे हैं। ठीक है जी। और जब से भाजपा की सरकार आई है देश में और प्रदेश में, तब से यहाँ पर विकास भी हो रहा है, चहुमुखी विकास हो रहा है। चारों तरफ आप देख रहे हैं कि स्वर्ग की तरह अयोध्या नगरी आज सजी हुई है। जैसा द्वापर में भगवान राम जब आए थे और जैसा हर्ष और उल्लास जनमानस के अंदर था, ठीक वैसा ही संपूर्ण भारतवर्ष में और संपूर्ण विश्व के अंदर जितने भी सनातनी हैं, सब के अंदर अति उमंग है, अति उत्साह और उल्लास है। साधु जी, आप कहाँ से हैं? पुणे, महाराष्ट्र। पुणे से हैं। आपने तमाम बयान सुने होंगे। पुणे के ही एक NCP के नेता थे, उन्होंने भगवान राम को कहा कि वो मांसाहारी थे। जब ऐसी बातें आप लोग सुनती हैं और जिस तरीके से चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है हिंदू आस्था पर, तो उस वक्त क्या रिएक्शन आप लोगों का होता है? खून खौल जाता है, लेकिन चुप बैठना पड़ता था। अभी चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि अभी तो राम दरबार में बैठे हैं और वो हृदय में भी बैठे हैं, तो चुप बैठने का तो नाम ही नहीं है। जो खून खौल गया है, वो क्यों खौल गया है, वो अभी सबको दिखेगा। कुछ लोगों को जी परिचय बता दीजिए अपना। महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सुरेखा उर्फ माई पहाड़े। ठीक है, आप कहाँ से हैं? जी, मैं रांची से हूँ। अच्छा, रांची, झारखंड। जी जी जी। जिस तरीके से सियासत हो रही है, बयानबाजी हो रही है, और कहीं ना कहीं ये सच है कि कुछ लोगों को शायद ये माहौल पसंद नहीं आ रहा है। जिस तरीके से अयोध्या में विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, चलिए मंदिर तो बना, लेकिन मंदिर के साथ साथ नए अयोध्या का निर्माण हुआ, ये इस चीज़ को आप लोग महसूस कर रहे हैं। लेकिन इन चीज़ों को जब टारगेट अप किया जा रहा है तो आप लोगों को कैसा लगता है? जी, हमें बहुत ही ख़राब लगता है, क्योंकि ये
हिंदू समाज के लिए काफ़ी मतलब ये गर्व की बात है कि राम मंदिर लोगों के आस्था के साथ जुड़ा हुआ है। मैं लोगों से जो भी राजनीतिक पार्टी इसमें राजनीति कर रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कृपया राम मंदिर के मुद्दे को राजनीति से ना जोड़ें, बिकॉज इससे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। ठीक है, आपका क्या नाम है? हमारा रोहित सिंह नाम है, मैं रांची से आया हूँ। अच्छा, आप भी झारखंड से हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस सियासत को लेकर, जिस तरीके से सियासत हो रही है राम और अयोध्या पर? यहाँ तो अयोध्या में जिधर भी जाएं राममय मिला हुआ है, एकदम चारों तरफ राममय दिख रहा है। और जो सनातन से जो है हमेशा जो है छल करते आए हैं कि मैं सनातनी हूँ, झूठ मूठ का जो है मंदिर जा रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, हमारे सनातनियों को, तो वो सब भटकाव कर रहे हैं। यहाँ दिख रहा है कि हम लोग सनातन एक जगह जो है जय घोष जो है जय श्री राम का गुंज करके जो है अयोध्या में जो है रामलला के महोत्सव में हम लोग धूमधाम से हम लोग आनंदमय यहाँ जो है यात्रा कर। प्राण प्रतिष्ठा का भी तमाम पार्टियों ने बायकॉट कर दिया है। तमाम लोगों ने ये कहा है कि भाजपा का कार्यक्रम है प्राण प्रतिष्ठा, इसलिए वो नहीं जाएंगे। यहाँ तो ऐसा कोई भाजपा के जो है सिंबल से नहीं आया है, यहाँ तो पूरे जो है सनातन से जो है राममय यहाँ हुआ है। और उन लोग को जो है मान लीजिए आने का भगवान का जो है बुलावा नहीं था। इस तरह का यहाँ बीजेपी कोई पार्टी का जो है यहाँ कार्यक्रम नहीं है। यहाँ सारे भारतवर्ष के सनाती हर जगह से पूरे भारतवर्ष से आए हैं, विश्व से आए हैं, और जिनको सनातन का जिनके अंदर भाव है वो जय घोष जो है जय श्री राम का जो है यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। ठीक है, महाराज जी आप कहाँ से हैं? मैं हूँ बनारस, मुख्यालय हमारा है वाराणसी। क्या नाम क्या आपका? स्वामी विजय प्रकाश भारती जी महाराज, अध्यक्ष श्री राष्ट्रीय ठीक है। संत सुरक्षा परिषद। आप संत हैं और देखा जाए तो संत समाज की बरसों से ये इच्छा थी कि भगवान राम का मंदिर बने। अयोध्या में मंदिर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 2 दिन बाद, लेकिन इसी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अब राजनीति भी हो रही है। जब राजनीति हो रही है तो संत समाज क्या सोचता है, संत समाज का क्या रिएक्शन? राजनीति अगर नहीं होगी तो धर्म आगे बढ़ेगा कैसे? विपक्ष जरूर रहेगा। लेकिन आपको सही लगता है कि धर्म को लेकर राजनीति हो, राम को लेकर हो? सभी धर्मावलंबी रमनते योगिना योगी लोग जिसमें रमण करते उसके मानने के लिए तत्पर हैं। अब धीरे धीरे पूरे भारत में शोधन हो रहा है, कोई कुछ कर नहीं पाएगा ना। आप कहाँ से हैं? मैं सर इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, उमेश चंद्र सोनी। देखिए बताइए कि हम तो रामनगरी की बात कर रहे हैं और बदली हुई अयोध्या की बात कर रहे हैं, इस पर हो रही सियासत की बात कर रहे हैं। चूँकि देखिए इसमें कहीं ना कहीं इस पर राजनीति हो रही है और कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने जो कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया गया था उसको कैंसिल कर दिया, उस पर रोक लगा दी। उसको हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ा झटका माना गया। हालांकि इस पर भी राजनीति हुई, लेकिन अब जब कुल मिलाकर आप लोग देखते हैं जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में इसका कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर माननीय मोदी जी और योगी जी इस बात का आह्वान नहीं करते कि आप लोग घरों में ही रहिए, अपने गांव में ही रहिए, तो आप लोग जो हम लोग जो अयोध्या में भीड़ देख रहे हैं, लाखों लाख लोग सड़कों पे अयोध्या मंदिर के लिए जो जा रहे हैं, ये संख्या काफ़ी बढ़ जाती। लेकिन मोदी जी ने क्या कहा कि अपने घरों को ही अयोध्या बना लीजिए, अपने घर को, मंदिर को, अपने गांव को अयोध्या बना लीजिए। उसका परिणाम ये हुआ कि लोग अपने घरों में ही उत्साहित हैं आज। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाखों की भीड़ है, लेकिन कोई देवी शक्ति ऐसी काम कर रही है यहाँ, आपको थोड़ी सी भी अव्यवस्था नज़र नहीं आई। ठीक है, देखिए मैं एक बार फिर से आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि चूँकि आप कृष्ण की नगरी से हैं, जैसा कि आप अपना परिचय बताया, जी राजनीति राम पर तो हो ही रही है, अब कृष्ण पर भी शुरू हो गई है। देखिए, औरंगजेब आक्रांता ने कम से कम लाखों मंदिरों को तोड़ा था, जिनमें मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि भी था। भगवान श्री कृष्ण के भव्य मंदिर को तोड़ा और उसके मलबे से चबूतरा बना दिया, और जो खंभ वगैरह वो जो खड़े हुए थे उनके ऊपर गुम्बद रख दिया और उसका तथाकथित नाम शाही ईदगाह कर दिया। हम माननीय न्यायालय में हमारा जो केस है, मुख्य पक्षकार हैं माननीय न्यायालय में, उच्च न्यायालय में और माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में। माननीय न्यायालय ने सर्वे का ऑर्डर दिया है, लेकिन सर्वेयर नियुक्त करना था। अभी कई डेट हमारी पड़ चुकी हैं, लेकिन वो डेट जो है डेट पर डेट हो रहा है।
ऐसा नहीं होना चाहिए, जल्द से जल्द सर्वे नियुक्त कर दिया जाए। और क्योंकि इसी तो बोल रहे हैं कि सारी नहीं ठीक है वो पूरा, हाँ देखिए ओवैसी का ये कहना है कि सारी मस्जिदें आप लोग दम का निशान है और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब सर्वे आ जाएगा तो ओवैसी क्या करेगा? ओवैसी अपने घर में बैठा रहेगा, वो तो राजनीति करता है हिंदू मुसलमान की। ये सनातनियों का देश है, यहाँ मोदी और योगी बाबा की सरकार है, यहाँ हिंदू सुरक्षित है। जो ठीक है चलिए, जो बात आ गई आपकी, सारी बात आ गई है इसमें, सारी बात आ गई। तो देखिए यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों से मैंने बातचीत की, इसमें से कई लोग अयोध्या के थे और तमाम जो लोग हैं वो बाहर के राज्यों के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं। और ये सच है कि प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है इस पर राजनीति भी हो रही है। हालांकि लोगों का यह मानना है कि राम और अयोध्या पर हो रही राजनीति अब बंद होनी चाहिए। बीजेपी सनातन रथ पर सवार, मोदी बन गए राम के अवतार। आस्था के लिए मंदिर का काम या फिर राजनीति के लिए राम का नाम। हम हैं वाराणसी में और वाराणसी की जनता से जानते हैं कि 70 साल बाद एक ऐसा मौका आया जब 500 सालों का इंतजार खत्म हो रहा है। किस तरीके से देखते हैं इस राम मंदिर को, सियासत के चश्मे से या फिर 500 सालों के इंतजार के खत्म होने के चश्मे से? जी आप सभी को जय श्री राम। बड़े ही लंबे समय के बाद, जैसा कि हम सबको मालूम है कि लगभग 500 साल के बाद ये घड़ी आई है कि हम अपने आराध्य प्रभु श्री राम के पुनः प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव जो होने जा रहा है आगामी 22 तारीख को, उसके हम सब साक्षी बनने जा रहे हैं। राम हमारे रोम रोम में हैं, राम हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक है। हम हिंदू सनातन धर्म में बिना राम के हमारा कहीं कोई भी काम पूर्ण नहीं होता। हम दिन भर अपने काम के दौरान भी राम को याद करते रहते हैं। ऐसे हमें आराध्य परम पूज्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को पुनः उनके नए भवन में प्राण प्रतिष्ठित किया जा रहा है। ये हमारे लिए बड़े ही गर्व का विषय है और इस काम के लिए हमारे काशी के यशस्वी सांसद और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति की हम सब तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं, आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति दिखाई और आज अयोध्या धाम एक अपने परिपूर्ण रूप में स्थापित होने जा रहा है। और हम सबको बड़े ही हर्ष का अवसर है, पूरे काशी ही नहीं पूरी दुनिया में इस दिन को अच्छे से उत्सव के रूप में मना रहे हैं हम लोग। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से प्रभु का मंदिर बन रहा है, ऐसे में कई लोग ऐसे भी हैं जो इसे सियासत के चश्मे से देख रहे हैं 2024 के चुनाव को देखते हुए, क्या नज़र आता है आम जनता को? ऐसा कुछ नहीं है, 2024 के चुनाव को नहीं देख रहे हैं। ये भगवान राम का जो प्राण प्रतिष्ठा है उसी पर सब कुछ केंद्रित है और कुछ है नहीं। और हम लोग भगवान राम को जो आज 500 साल पहले नहीं कुछ कर पाए थे, आज अपने 9 पीढ़ी या 8 पीढ़ी बाद हम लोग उसको देख रहे हैं। यही हम लोगों का मतलब है कि भगवान राम अपनी जगह पर स्थापित हो और हम लोग इसी में लगे हुए हैं दिन रात करके। सभी व्यापारी वर्ग, व्यवसायी समिति हमारी जो है दिन रात अपने कार्यों में लगी हुई है। और 22 को हमारे यहाँ सुंदरकांड और प्रसाद वितरण और देव दीपावली की तरह पूरा सजेगा धजेगा। पूरा देश इस समय ऐसी दीपावली की तैयारी में है जैसा कि उस युग में हुआ था जब भगवान श्री राम लौटे थे लंका विजय करके। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या दिखाई देता है आपको, राजनीति के लिए राम या फिर आस्था के लिए राम? ये तो आस्था के लिए राम है। अगर किसी को राजनीति लग रही है तो लगने दीजिए, क्योंकि बीजेपी का यही मोटो था 1992 से लेकर और अभी तक। बीजेपी ने राम मंदिर को लाने के लिए अपनी सत्ता तक छोड़ चुकी है। तो अगर वो जो कहा वो करके दिखाया, तो जिसको राजनीति लगना है राजनीति लगने दीजिए और जिसे आस्था लगती है उसको आस्था लगने दीजिए। लेकिन प्रश्न करेंगे तो ये आस्था का ही है। भाई साहब आपसे बात करते हैं, ये बताइए कि एक लंबी उम्र हो गई आपकी भी, क्या लगता है आपको, क्या आपने कभी सोचा था कि इस जन्म में मंदिर बनता हुआ, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होता हुआ आप देख पाएंगे? नहीं, असंभव सा दिख रहा था ये।
लेकिन ये हम लोग के जीवन का सबसे बड़ा ऐसा काल आया हुआ है कि हम लोग इस समय जीवित होकर इस चीज़ को, अद्भुत चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं और इस चीज़ का एहसास कर रहे हैं। प्रभु श्री राम अपने घर में वापस आ रहे हैं और ये हम लोग के लिए बहुत अकल्पनीय है और बहुत ही हम लोग के लिए एक सोचनीय विषय था कि बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, लेकिन आज ये दिन आया कि प्रभु श्री राम अपने घर में वापस जा रहे हैं। भगवान शिव की नगरी है पर आज राम नाम की धूम है। क्या दिखाई दे रहा है बनारस में? सब तो राममय है। हम लोग काफ़ी भाग्यशाली हैं जो इस समय इस चीज़ को देखने के लिए हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी आनंदित हैं सब लोग और 22 तारीख को हम लोग सभी लोग उस चीज़ को आनंद लेंगे उस दिन। भाई साहब ये बताइए, आज से कुछ सालों पहले तक की बात की जाए तो क्या आज से 5 साल पहले भी आपको ये लगता था कि 5 साल बाद एक ऐसा दिन आ जाएगा? नहीं, मोदी जी के आने के बाद तो ज़रूर लगता था कि होगा, कभी ना कभी होगा। वैसे भी जब से बीजेपी बनी तब से उनके था कि राम मंदिर बनाएंगे, धारा 370 हटाएंगे और वो कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, वही कह रहे हैं जो उन्होंने कहा है। शुरू से जो कहते चले आ रहे हैं वही किया है। अब जहाँ तक पार्टियों का सवाल है वो राजनीति सोचते रहें, जनता को और पब्लिक को तो ये आस्था का ही है, सब कुछ आस्था ही है। हम लोगों की आस्था है, जनता खुद जुड़ रही है, हम लोग कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, हम लोग जनता हैं, जनता खुद जुड़ रही है, ये हम लोगों की आस्था का विषय है। देखिए, राजनीति की बात इसलिए भी होती है कि लगातार ये कहा जाता है कि आप साधु सन्यासी भी कुछ आ गए, बात कर लेते हैं। गुरुजी, क्या दिखाई देता है? प्रभु राम का मंदिर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा है 22 जनवरी को, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसका निमंत्रण ठुकरा देते हैं। उनका दुर्भाग्य है और भगवान राम की जो 22 तारीख को प्रतिष्ठा होने जा रही है, विश्व के लिए अद्भुत घटना है। भगवान अपने जगह आ गए। हम लोगों ने वाराणसी में उस समय पहली गिरफ्तारी दिया था, त्रिलोकी मास्टर, राजेश मास्टर और महेंद्र निगम, और हम लोग को श्रद्धेय अटल जी धरना पर बैठे, नरसिंह राव जी ने शाम को रिहा करने का आदेश दिया था, रास्ता लगा था हम लोगों के ऊपर। उस समय के बारे में थोड़ा बताइए, कैसा वो दिन था, कितना संघर्ष था उस दिन में? वो दिन अद्भुत था। पूरे वाराणसी में जिस समय जनता ने धरना दिया था, माननीय कमिश्नर महोदय ने आदेश दिया फोर्स को कि डंडा भी जमीन में मत रखिए, सिर्फ जनमानस उमड़ पड़ा था पूरे वाराणसी में, सड़कों में केवल जनमानस था। अद्भुत दृश्य था उस समय का। उस दिन में आपने ये कभी सोचा था कि इस जन्म में ये दिन देखने का भी अवसर मिलेगा? मैंने पूरा विश्वास था हम लोगों को आंदोलन से कि हम लोग श्रद्धेय कल्याण सिंह आडवाणी जी की जो कुर्बानियाँ हुई हैं उसमें निश्चित भगवान राम अपने जगह स्थापित होंगे। आज वो दिन देखने का हम लोगों को मौका मिला, बड़ा ही सौभाग्य का दिन हम लोगों का है और देश के लिए। अब टेंट में दर्शन नहीं होगा, भव्य मंदिर में दर्शन होगा और वो श्याम वर्ण मूर्ति दिखाई दे रही है। इस मूर्ति को देख के ऐसा लगता है कि प्रभु श्री राम सामने प्रकट हो गए हैं। क्या प्रतिक्रिया आप लोगों की रही जब पहली बार आपने मूर्ति के दर्शन किए? देख के मन प्रफुल्लित हो चुका, क्योंकि राम लल्ला का बचपन में दर्शन हम लोगों ने किया और वो राजा राम थे। एक राजा ऐसा होता है कि जो प्रजा उनके लिए निछावर हो जाती है, वो माहौल आज फिर क्रिएट हो चुका है। मोदी जी ने एक ऐसा शासन बना रखा है कि आज पूरा हिंदुस्तान राममय हो चुका है और उनके दर्शन को लेकर सब प्रफुल्लित हो चुके हैं। कैसा नजर आया? आप पहली तस्वीर आपने देखी प्रभु श्री राम की? बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा। ये हम लोग का सौभाग्य है कि आज जो है ये दिन देखने को मिला। सभी के मन में उत्साह है, उल्लास है। राम राज्य उस युग में किसी ने नहीं देखा, पर आज रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही पूरे देश में ऐसा जश्न है, ऐसी दिवाली है मानो वो राम राज लौट कर आया हो। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी।